ये कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन है और जिसमें हम आज डिस्कस करने लगे हैं बिजनेस रिपोर्टिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट और बिजनेस रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है, और किस तरह से आपको जब ऑर्डर आता है तो उसको आपने किस तरह शीट में रिकॉर्ड रखना होता है अपना। ठीक है, फर्स्ट करें। अब हमने लास्ट क्लास में सीखा शिपमेंट प्लान और लिस्टिंग के बारे में। जब आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है 6-7 दिन के बाद, तो जब आपको ऑर्डर रिसीव करवाना हो या ऑर्डर लेना हो तो हम क्या करते हैं, अपनी यहाँ पर आपके सामने हम जाते हैं, यहाँ पर लाइंस पे जाएंगे और यहाँ लिखा होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें लास्ट क्लास में जिक्र किया था, उनकी प्राइस थोड़ी थोड़ी हम कम कर देते हैं बाय बॉक्स जीतने के चक्कर में। ये टैब हमने पढ़ लिए थे। अगला टैब आता है हमारा ऑर्डर का। अब ऑर्डर पे जाएंगे, प्राइसिंग हमारी किसी काम का नहीं, ऑर्डर पे जाएंगे, मैनी ऑर्डर पे जाएंगे। जब आपको ऑर्डर आएगा तो वो यहाँ पर शो होगा कि कब कब आपको ऑर्डर आया हो। ठीक है, लास्ट डे हम देखें, लास्ट डे हम यहाँ से डे सेलेक्ट कर, सबसे पहले आपके पास जब फर्स्ट टाइम आप जब जिंदगी में खोलेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। आप एफ बी ऑर्डर नहीं, एफ बी एम ऑर्डर दिखा रहा होगा। तो आपने यहाँ क्लिक करना है व्यू एफ बी ऑर्डर। ये पहला स्टेप करना पड़ेगा आपको, वरना आपको ऑर्डर नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि आपके पास यहाँ बता रहा होगा जब भी आपको ऑर्डर आया। देखिए, ये ऑर्डर आया हुआ लास्ट डे, हमें एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। ये प्रोडक्ट है और ये इसका आइसन है और ये इसकी प्राइस है। ठीक है, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, लास्ट डे करें, लास्ट 7 डे करें, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको उसके मुताबिक ऑर्डर दिखाएगा कब आया था, किस दिन आया था। तो आप यहाँ से सिलेक्ट रेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर आया हुआ है। अब इस ऑर्डर को, जो भी आपको, जितने भी आपको ऑर्डर आएंगे पूरे महीने में, वो आप यहाँ से चेक करेंगे। चेक करने के बाद उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, मतलब ऑर्डर शीट कैसे बनती है, मंथली ऑर्डर शीट कैसे बनती है, प्रॉफिट कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, वो आपको सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक शीट बनती है इस तरह की। ये शीट आपने खुद बनानी है। ये शीट आपको मिलेगी नहीं बिल्कुल भी, आपने ये खुद बनानी है। सिंपल सी शीट है। पहले कॉलम में आता है डेट, जिस डेट को ऑर्डर आया, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नाम, सी आइसन, ऑर्डर आईडी वहाँ लिखी हुई होती है, क्वांटिटी 1 पीस 2 पीस, प्राइस क्या थी, कितने का मिला, कितने का ऑर्डर आया, अमेजोन की फीस क्या थी, और प्रॉफिट। ये सारे कॉलम आपके बन जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में लगा हुआ फार्मूला खुद ही निकल जाएगा। अब सबसे पहले आपने चेक करनी डेट, किस डेट को ये ऑर्डर आया था आपके पास। तो हम डेट में जाएं तो डेट लिखी हुई यहाँ पर आ रही है, देखें, 10/7, मतलब कल आपको ये ऑर्डर आया था 10 जुलाई को। तो आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, कल की जो डेट वहां पर थी वही डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, डेट डालने के बाद नेक्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट का नेम। अब प्रोडक्ट नेम भी वहां मेंशन है, ये प्रोडक्ट का नेम आ रहा है आपके सामने, देखें ये वाला, ये प्रोडक्ट नेम है, ये आपने कॉपी किया, आप शीट में गए और यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, इसको हम थोड़ा सेट करने के लिए यहाँ से डिलीट करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसका नाम कॉपी करते हैं क्योंकि वहां से ठीक नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लिया। ये देखिए, मैंने यहाँ से नाम कॉपी किया और शीट में गया, यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब इसका स्टाइल थोड़ा छोटा कर दें, आप फॉन्ट स्टाइल 12 कर दें, काफ़ी है। उसके बाद प्रोडक्ट आइसन, प्रोडक्ट का आइसन देखा जाए तो यहाँ भी लिखा होता है, आप जब ऑर्डर आईडी आपको आती है, ये यहाँ पर ये आइसन लिखा है, ये आप कॉपी कर लें और शीट में जाके आप यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद ऑर्डर आईडी वहीं पर लिखी होती है सेम जगह पर। ये ऑर्डर आईडी ऊपर टॉप पे आ रही है, ऑर्डर आईडी आपकी ये वाली। ठीक है, और जब आपको ऑर्डर आता है तो आपने फुलफिल नहीं करना होता। होता ये है कि आपको ऑर्डर आएगा, अमेजोन से आपका लिंक होता है, एफबीए कर रहे हैं, जब भी आपको ऑर्डर आएगा अमेजोन को भी मेल जाती है, तो अमेजोन वाले क्या करते हैं, प्रोडक्ट पैक करते हैं, कस्टमर को डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है, वो इसी चीज़ के पैसे आपसे काट रहे होते हैं एफबीए फीस। ये हमने कॉपी किया ऑर्डर आईडी और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। जब उसके बाद क्वांटिटी, कितने पीस का ऑर्डर आया, 1 पीस का क्वांटिटी देखिए यहाँ लिखी होती है, ये आप पढ़ लें, क्वांटिटी 1, 1 क्वांटिटी का ऑर्डर आया तो आपने लिख दिया 1। अब इसकी हम सोर्सिंग की बात करें तो हमारे हमें ये प्रोडक्ट
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें ये प्रोडक्ट पड़ा था, जब हमने लिया था, जिस टाइम हमारी परचेजिंग हुई थी, हमें ये प्रोडक्ट पड़ा था 25 का। ठीक है, 25 इसकी सोर्सिंग थी हमारी, या हमें प्रोडक्ट पड़ा था। अब सेलिंग प्राइस कितने का इसका ऑर्डर आया है, तो हम इसकी सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस की आई थी 51.50। तो ये इसकी सेलिंग प्राइस है जिसका हमें ऑर्डर आया है 51.50। अब अमेजोन की फीस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर खोल लेंगे। अमेजोन का जो अपना कैलकुलेटर है वो आप ओपन कर लेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर अमेजोन कैलकुलेटर यूके, FPA कैलकुलेटर यूके आप लिखेंगे, तो ये कैलकुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इस प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी है सारी। सबसे पहले आप कंट्री सेलेक्ट कर लें। कंट्री सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद प्रोडक्ट का आइसन आप कॉपी कर लें यहाँ से। ये आइसन आ रहा है, ये कॉपी किया आपने। आप यहाँ जाके पेस्ट कर दें, सर्च करें। तो जब हमें ऑर्डर आया था तो इस प्रोडक्ट की प्राइस थी 51.5, हमारी लोएस्ट प्राइस पे ऑर्डर आया था हमें। ये देखो, ठीक है। अब इसकी फीस अगर निकालनी है आपने, 7, 9, ये तीनों फीसेज आ रही हैं। इन तीनों को अगर ऐड करना है ना, आपने ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे आएंगे तो ये देखिए, ये इसकी कॉस्ट नजर आपको आ रही है बगैर सोर्सिंग की। अगर इसका निकालें आप, तो ये इसकी आ रही फीसेज सारी, सबको ऐड कर दिया गया बगैर सोर्सिंग ना डालें आप। तो 17.32 इतनी आ रही है, 17.32। तो आप अमेजोन फीस में जाके लिख देंगे 17.32, तीनों से ऐड कर दिए। तो आपके सामने देखें, ये हमारे पास जो फार्मूला लगा हुआ है इसके अंदर, प्रॉफिट का लगा हुआ है फार्मूला, ये देखिए। तो ये आपके सामने देखें क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 9.18। ठीक है, हमें एक पीस को बेचने के बाद 9.18 का प्रॉफिट आया। ठीक है, इस तरह जो भी आपके ऑर्डर्स आएंगे, जितने भी आपके ऑर्डर्स आएंगे पर मंथ के हिसाब से, डेट, प्रोडक्ट नेम, आइसन, ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी। अब फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक थोड़ी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कभी कभी क्या होता है, एक प्रोडक्ट के 2 पीस के ऑर्डर आ जाते हैं, तो वहां पर आपको फीस निकालने में बड़ा मसला होता है। उसका भी हल है मेरे पास। फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक ये स्टोर है जिसपे 2 पीस पे ऑर्डर आए थे। हम ऑर्डर मैनेजमेंट में जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हमने करना है। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं दूसरा अकाउंट खोलूँ। अच्छा जी, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लूँ। दूसरा अकाउंट मेरा हो गया। मैं आपको अकाउंट दिखा दूँ दूसरा। चलिए, ये वाला अकाउंट। ठीक है, हमने इसके ऑर्डर चेक करने हैं कि हमें जो लास्ट मंथ के लास्ट 14 डेज जो भी हमें ऑर्डर आए हैं, हमने वो चेक करना है। ठीक है, टोटल हमें 23 या जितने भी हमें ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो हम देखना चाह रहे हैं। लास्ट 7 डेज कितने भी हमें आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक ऑर्डर आया था जिसकी 2 क्वांटिटी के ऑर्डर आया था। मैं दिखाता हूँ आपको, प्रूफ के साथ बात करेंगे, इसके बगैर हम बात नहीं करेंगे। ये देखें, आपके सामने गौर से पढ़ लें। ये हमें ऑर्डर आया था इस प्रोडक्ट का, क्वांटिटी कितनी आ रही है, 2। ठीक है, अब इसी ऑर्डर को हमने चेक करने के लिए क्या करना है, हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ से इसकी हम 2 पीसेस की फीस निकाल सकते हैं। हम जाते हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में जाने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर पेमेंट्स में। पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ आता है ट्रांजैक्शन व्यू, यहाँ आप क्लिक करेंगे। ट्रांजैक्शन व्यू पे जाने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे। ये देखें, सारे ऑर्डर आपको दिखा रहा है ये वाला। हम पेज नंबर, यहाँ 2 क्वांटिटी का ऑर्डर यहाँ आया हुआ है। चेक करते हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर आया हुआ है जो 2 क्वांटिटी का आया है। आई थिंक पेज नंबर 1 पे ही होगा। ये देखें, ये आया है। ये 2 क्वांटिटी का ऑर्डर है, 79.98। अब इसकी जो अमेजोन फीस है वो ये वाली। अब कैलकुलेटर से फीस नहीं निकलती, 2 पीसेस का, 3 पीसेस का इकट्ठा एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाए, तो आपने रिपोर्ट्स में जाना है, ट्रांजेक्शन में जाना है, तो नीचे आपको बॉक्स मिलेगा ये अमेजोन फीस का। उसकी प्राइस चेक कर लीजिए, यही वाली प्राइस है। तो 27 इसकी जगह फीस आ रही है। ठीक है,
अब ये क्या बताता है, ये क्या सिनेरियो दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है भाई 7 तारीख को, 7 तारीख को हमें ऑर्डर आया। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये इसकी ऑर्डर आईडी है, ये इसकी आपके इस प्राइस पे ऑर्डर आया हुआ था, ये अमेजोन की फीस है, इसको छोड़ दे इलेक्ट्रॉनिक को, और ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो। मतलब कि हमें इसमें जो प्रॉफिट हमें बता रहा है, रिसीव जो भी हुआ है, ये बता रहा है हमें ये चीज़ हुई है सारी की सारी। 52 फीसेस काटने के बाद हमें इतने पैसे बचे। ठीक है, तो 27 इसकी क्या कट गई है, फीस कट गई हमारे पास। 79 का हमें आया हुआ था। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने चेक करना होता है क्या हमें आया क्या नहीं आया। हमें मिसाल देता हूँ, हम शीट में जाते हैं वापस, हम इसी की मिसाल ले लेते हैं, हमें अब 2 का आया हुआ, मिसाल ले लें इसी प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट का। आज जैसे 11 तारीख है, मैंने मिसाल दी भाई आज मुझे इसकी 2 पीस का ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, मैंने मिसाल दी, मैंने प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपका, वही प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपने इसका नाम, जैसे कि ये प्रोडक्ट है हमारा, इसका नाम आपने कॉपी किया, मिसाल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपने वहीं से देखनी चीज़ें, आपने प्रोडक्ट का नाम डाला आपने, और आइसन आप फिलहाल यही डाल दें, हम बाद में इसको देख लेंगे क्या करने। फिलहाल हम आइसन यही डाल रहे हैं। ऑर्डर आईडी भी आप देख के डाल दें, जो भी आपकी आ रही है ऑर्डर आईडी डाल दें आप। क्वांटिटी आपने लिखी 2, और सोर्सिंग प्राइस आपने लिख दी, फर्ज करें हमारी इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस थी, वो थी हमारी 16 होगी हमारे पास, ऑलमोस्ट 32। ठीक है, 2 पीस की। तो सेलिंग प्राइस हमारी आ रही है 79.98 जो वहाँ पर आ रही थी। और अमेजोन की जो फीस थी, मैं आपको फिर दिखा दूँ एक बार, जो अमेजोन की फीस थी वो कितनी थी, 27.62। तो यहाँ पे लिखा भी 27.62। तो मुझे इसका प्रॉफिट फिर भी कितना आया, 20 दिरहम प्रॉफिट आ गया 2 पीस को बेचने के बाद। ठीक है, इस तरीके से आपने जितने भी आपको ऑर्डर आएंगे, उसकी डेट, उसके नेम, आइसन आईडी, जो भी चीज़ें आपकी होंगी वो सारी सारी आप यहाँ डालेंगे। अब ये सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना, जितने भी आपको ऑर्डर आए, फर्स्ट करें आपको बहुत से ऑर्डर आ गए, आपने यहाँ पर सब कुछ डाल दिया। मैं कुछ मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको मिसालें दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमें सारे ऑर्डर आए पूरे महीने में। हमने सोर्सिंग यहाँ पर डाल दी भाई 25। ठीक है, सोर्सिंग डाल दी। अमेजोन की सेलिंग पे हमने डाल दी यहाँ पर 52 डाल दिया हमने। ठीक है, जो हमारे ऑर्डर आए हुए थे यहाँ तक, और यहाँ हमने डाल दी 50। ठीक है, यहाँ भी हमने डाल दिया। हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ काम कैसे करना है, ताकि आपको काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। ये हमारे पास चीज़ें सारी पूरी होगी। ठीक है, ये हमने इसकी सेलिंग प्राइस डाल दी यहाँ पर 104, इसकी डाल दी हमने 50, और इसकी हमने डाल दी यहाँ पर 52, और इसकी डाल दी 10। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इनकी फीसेस जो भी आई हुई थी, फर्स्ट करें इसकी 17 थी, 17, इसके बाद इसकी भी 17 थी, इसकी भी 17। अब ये डबल पीस आया हुआ तो इसकी हम लगा देते हैं 28, लगा दी इसकी हमने, इसकी भी 17, इसकी 28। ठीक है, ये हमारे पास अब प्रॉफिट सारा आ गया। अब इन सबको हमने प्लस करना है, जितना प्रॉफिट भी हमें आया। ठीक है, हम प्रॉफिट को प्लस करना है। अब मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ कि प्लस कैसे करते हैं शीट के अंदर। ठीक है, हमने इसको क्या करना है, प्लस करना है। हम क्या करेंगे, इक्वल दबाएंगे, जिसको भी आपने प्लस करना है। ये सब कुछ सिलेक्ट देखिए हो चुका है, सारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद इंटर दबाएंगे, ये बता रहा है 131.54 प्रॉफिट बना है आपका। और इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी जो सोर्सिंग प्राइस है वो कितनी हुई है, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है। ये हमारा देखिए फार्मूला सेलेक्ट हो गया, इंटर दबाया, तो ये बता रहा है कि ये आपकी कॉस्टिंग आई है, मतलब ये आपकी सेलिंग आई है। और हम सोर्सिंग की बात करें यहाँ पर, ये सोर्सिंग हमारी कितनी हुई है, कितनी कॉस्ट आई हमारी। तो ये हमने सम किया, ये दबाया, तो 282 की हमने कॉस्ट लगाई, मतलब 282 रुपये हमने खर्च किए, 131 का प्रॉफिट आया, और 600 की हमारी सेल। इसको भी आप कर ले, अमेजोन ने फीस कितनी काटी है हमारी, तो पूरे महीने का आपने हिसाब लगा के ना सारा,
ये आपने बता देना सारा क्लाइंट को, आपने भाई ये जो हमारे आ रहे हैं सारे, ये हमारी कैलकुलेशंस आ रही हैं सारी की सारी, तो ये आपने क्लाइंट को बता देना भाई हमारी इस तरह से आ रही है, ठीक है ये देखो। तो ये चीज़ आपकी इस तरह बन जाएंगी, ये क्लाइंट के साथ शेयर कर देंगे। ये आपका आपने आपने कलर कर देना, ये भैया हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ये चीज़ हमारी ये आ रही है, ये चीज़ हमारी ये आ रही है। तो ये चीज़ें आपने सारी जितनी भी है ना, ये सारी उसके साथ आपने शेयर करनी है। ये हमारा प्रॉफिट आया हुआ है, ये अमेजोन की फीस कटी टोटल, ये हमारी सेल्स आई हैं डैशबोर्ड पे, ये हमारी कॉस्टिंग आई है, इतना खर्चा हुआ है। तो ये होती है ऑर्डर शीट, मंथली मंथली रिपोर्टिंग शीट बोलते हैं। तो इस तरह से आपने प्रॉपर इसके ऊपर काम करना, ठीक है। तो ये शीटें आप भी बनाएंगे अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने अकाउंट्स के लिए, इस तरह से आपने काम, ठीक है। ये तो होगी बात यहाँ की। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स क्या होती हैं, व्हाट इज रिपोर्ट्स। ऑर्डर्स का हमने सीख लिया, ऑर्डर मैनेजमेंट क्या है, चीज़ें क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स। अब आप ऑर्डर ऑर्डर में जाने के बाद, इनको छोड़ने के बाद रिपोर्ट्स में जाएंगे और पेमेंट में। यहाँ आप चेक करेंगे हमारी पेमेंट्स, हमारे पैसे अमेजोन कब देगा। अभी जो हमारे अकाउंट में बैलेंस है बता रहा है इतना पड़ा हुआ है, और अमेजोन ने हमारे जो पैसे हैं, सेटलमेंट एंड पे क्लिक करें, ये पैसे अमेजोन ने हमारे अकाउंट में सेंड करने हैं। कब सेंड करने हैं, थोड़ा सा आप नीचे आए, ये बता रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ आता है ट्रांसफर ऑफ 213 दिरहम 14, मतलब कि आज से 3 दिन के बाद, आज 11 है, तो आज से 3 दिन के बाद मतलब फ्राइडे को हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाएगी। हर 15-20 डेज के बाद पेमेंट अमेजोन सेंड करता है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है ये आपकी पैसे हैं, इतनी आपकी सेल्स आई हैं, कुछ ऑर्डर आपके रिफंड हुए हैं, कुछ अमेजोन की फीस इतनी लगी है आपकी, ठीक है। ये आपको सब कुछ बता रहा है, सब कुछ यहाँ देखिए लिखा हुआ, प्रोडक्ट की फीसेस कितनी कटी हैं आपकी, ये सब कुछ बताया यहाँ पर आपको सब कुछ, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बैलेंस हमारा अभी भी अमेजोन के पास पड़ा हुआ है, अमेजोन ने देना है हमारा। इसके बाद हम ट्रांजेक्शन व्यू में जाके वही आपको जो मैंने ऑर्डर चेक करवाए हैं सारे, वो आप यहाँ से ऑर्डर सारे चेक कर सकते हैं कि कब कब हमें ऑर्डर है। ये देखें कुछ, लेकिन जहाँ ऑर्डर आते हैं वहाँ रिफंड भी होते हैं। रिफंड का मतलब ऑर्डर वापस आना है अमेजोन के वेयर हाउस में, हमारी इन्वेंट्री हमारी वापस आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे जो रिफंड हुए हैं देख लें यहाँ पर, एक तो 24 ऑर्डर हमारे आए थे, 2, 3, 4, चार तो ये हो गए ना एक हफ्ते के अंदर। अब पेज नंबर 2 में जाते हैं, 5 टोटल में 5 रिफंड आए, 24 ऑर्डर आए थे, 19 ऑर्डर हमारे फुलफिल हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे 19 ऑर्डर फुलफिल हो गए, 5 की इन्वेंट्री हमारी वापस आई है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेल हो चुकी है। कोई मसला, जहाँ ऑर्डर आते हैं वहाँ रिफंड भी होता है, जहाँ प्रॉफिट आता है वहाँ लॉस भी होता है। ये बिजनेस का हिस्सा है, ये बिजनेस की एग्जाम है, जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस भी होता है। ये जिगरा रख के काम करना पड़ता है, कोई आम सा बिजनेस नहीं, गली मोहल्ले की दुकान नहीं है। अगर जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ लॉस भी होगा, जहाँ ऑर्डर आएंगे वहाँ रिफंड भी होगा, जहाँ नेगेटिव रिव्यू आएंगे पॉजिटिव रिव्यू भी आएंगे। हर चीज होती है, ये नहीं कि आप बादशाह हैं तो बादशाह रहेंगे सारे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है हमारा। क्योंकि हम भी 8 साल से काम करें, हमने जहाँ काम किया, हमें आइडिया है इस बात का, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चेक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन हम पढ़ा रहे हैं बिजनेस रिपोर्ट्स का। अब बिजनेस रिपोर्ट्स क्या होती है, जहाँ से आप सेल्स चेक करते हैं कि आप सेल्स कितनी आ रही, आपने कितनी सेल जनरेट की है आप, ठीक है। तो आप यहाँ पर कस्टम में जाएंगे, अब आज की हमें कोई सेल नहीं आई हुई, आप यहाँ कस्टम में जाके इस महीने की सेल चेक करें कि हमारी जो है 1 जुलाई से लेकर अभी तक 11 जुलाई तक कितनी सेल्स आई हैं। हम इसको अमेजोन करेंगे और अप्लाई करेंगे। तो ये बता रहा है कि आपकी इस 10 दिनों में, 11 दिनों में आपकी 959 मतलब पाकिस्तानी 70,000 की हमारी सेल्स आई। ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 70,000 की हमने सेल जनरेट की है 10 दिनों के अंदर। हम, ये नया अकाउंट है, इसको अभी भी बनाया हमने। तो ये 1 जुलाई को लाइव हुआ था, दूसरा के प्रोडक्ट हमारी लाइव हुई, एक ही प्रोडक्ट हमने लगाई है इसकी फिलहाल, बाकी प्रोडक्ट पे हम काम नहीं करें, एक ही प्रोडक्ट लगाई है और जिसकी अलहमदिल्ला हमारे अच्छे ऑर्डर आ गए। तो यहाँ से आप अपनी सेल्स चेक कर सकते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इस अकाउंट को इतना पुराना नहीं है इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। एक और नया अकाउंट है जिसको अभी लॉन्च किए हुए 1 हफ्ता हुआ है या 4-5 दिन हुए इसको, ठीक है। इसकी भी हम सेल देखते हैं, इसकी सेल्स भी इतनी नहीं आई हुई, इसको अभी तक एक ही ऑर्डर आया है, क्योंकि इसको मेरे ख्याल में 3 से 4 दिन हो गए ऑलमोस्ट, इतना लंबे दिन नहीं हुए इसको हमारे पास में, ठीक है। हम इसकी भी सेल देख लेते हैं, हम कस्टम में जाते हैं, अभी इसको 3-4 इसी हफ्ते में जो है, मतलब ये लॉन्च हुआ है जुम्मे, पिछले जुम्मे हफ्ते को लॉन्च हुआ है। आप 9 से लगा लें, मतलब अभी ये लॉन्च हुआ, मंडे से आप लगा लें, संडे से लगा लें, 3 दिन की लगा लें, 2 दिन की लगा लें, क्योंकि इसको लॉन्चिंग हुआ है अभी, अभी इसका प्रोडक्ट लाइव हुआ है। 2 डेज इसके हुए हैं तकरीबन, हमें मिला के हम अप्लाई करेंगे तो हमें 2 दिन में इसकी एक ऑर्डर आया हमें 51.50, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है, आपने बाय बॉक्स जीतना है, फर्ज करो सेल्स भी आपने चेक कर ली, रिपोर्ट्स भी चेक कर ली, पेमेंट्स भी चेक कर ली, ऑर्डर शीट भी आपको आ गई। अब आपका काम क्या, बाय बॉक्स कैसे मिलेगा, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ बाय बॉक्स कैसे मिलेगा। हम इन्वेंट्री में गए,
मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे हम यहाँ पर। अब ये प्रोडक्ट्स है हमारे पास, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट को खोलूंगा और देखूंगा इस प्रोडक्ट में कौन कौन से बंदे बैठे हैं, मेरा अकाउंट कहाँ पर आ रहा है, लोग कहाँ पर आ रहे हैं। प्रोडक्ट आपने खोला और यहाँ पे आप अपना वो बना लें, जो सिटी लगाते हैं यहाँ पर, ताकि आपको रिजल्ट सही दिखाया जाए। मगर ये हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम सेल आउट कर रहे हैं। अब इसकी जो प्राइस यहाँ शो कराई जा रही है 52.44 कराई जा रही है। बाय बॉक्स जिसको मिला हुआ वो ये नाम, इस बंदे को देखें बाय बॉक्स मिला हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल सेलर कितने, 10 सेलर आ रहे हैं, ये देखें। अब हमने क्या किया, हमने सेलर्स चेक करना शुरू कर दिया कि कौन कौन से बंदे हैं एफपीए के जो मतलब हमसे आगे हमसे पीछे हैं। हमने पूरी लिस्ट चेक करनी है एफपीए। सिर्फ आपने एफबीए को चेक करना है, ओनली चेक एफबीए। आपने सिर्फ और सिर्फ एफबीए को चेक करना है, ठीक है। 10 बंदे हैं जिसमें से अमेजोन तो खत्म हो गया, अमेजोन की जरूरत ही कोई नहीं है। हम एफबीए पे जाएंगे तो एफबीए के देखें यहाँ 3 ही बंदे आ रहे हैं, देखें यहाँ पर। अब इनकी प्राइस यही आ रही है। मेरा नाम सबसे टॉप है, मगर मुझे बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि मेरी रेटिंग रिव्यू नहीं है यहाँ। तो अब मुझे बाय बॉक्स लेना है ना, इसके मुकाबले में तो मुझे अपनी प्राइस और कम करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, अपनी इन्वेंट्री में जाऊंगा। इन्वेंट्री में गया, मैं अपनी प्राइस को थोड़ा सा और लोएस्ट कर दूंगा। मतलब मैंने वापस अपनी प्राइस को कर दिया, जिसमें मुझे ऑर्डर आया था 51.50, मैंने इस पे लगा दिया। वापस मैंने अपनी प्राइस क्या कर दी, 51 प्राइस चेंज की और सेव कर दिया। अब कुछ देर के बाद जो मेरा प्रोडक्ट है, मेरी यहाँ प्राइस शो करेगा। एक आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद, और मेरा नाम शो करेगा कि मुझे बाय बॉक्स में, क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट वैसे भी ऑलरेडी आ रहा है, 8 9 10 dirham का आ रहा है। तो मैं रिस्क लूंगा। जब आपको प्रॉफिट अच्छा आ रहा हो तो आप अपनी प्राइस 1 dirham कम कर दो, 1.5 dirham कम कर दो डायरेक्ट। तो आपको क्या होगा, बाय बॉक्स मिलेगा, आपको ऑर्डर आ जाए। अभी मेरी प्राइस ये रखी हुई थी, मैंने यहाँ पर देखें, ये मेरा स्टोर आ रहा है, तो मुझे इस पर ऑर्डर नहीं आ रहा। हालांकि उसकी प्राइस ज्यादा है, मगर उसकी फिर भी उसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। अब इसको भी ऑर्डर नहीं आ रहा। मैं इसका स्टॉक चेक कर रहा हूँ ना, इसका स्टॉक सेम, इसका स्टॉक वही है, 6 का 6। सुबह भी 6 था, अभी भी 6। ठीक है, मेरा 14 है। तो हम दोनों को ऑर्डर नहीं आया सुबह तक। ऑर्डर लाने के लिए क्या करना पड़ा हमें, क्योंकि इसका बीएसआर थोड़ा बढ़ गया। जब बीएसआर बढ़ता है तो देखिए, हम पहले इसका बीएसआर था 1000 से कम, अब 1900 का बीएसआर यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने क्या कि इसकी प्राइस कम की, मुझे ऑर्डर आएगा, उसका बाय बॉक्स बीएसआर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मुझे बाय बॉक्स में। ये गेम थोड़ी सी आपको खेलनी पड़ती है कभी कभी ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। तो ये गेमें आप करेंगे तो फिर आपको ऑर्डर आएंगे, वरना आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जो हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, ऑर्डर मैनेजमेंट को, रिपोर्टिंग को सीखा। ये हर बंदे के लिए बड़ा अहम होता है, क्योंकि अकाउंट चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बेसिक चीज़ें रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट, बाय बॉक्स, ये मेन गेम होती है आप, ठीक है। तो कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो सवाल अपने कर लें। मैंने आपको लाइव करके दिखाया सारा काम, अब भी समझ नहीं आया तो फिर आप जाके सो, ठीक है। लाइव अपना प्रोडक्ट भी दिखा दिया है, बाय बॉक्स देने का तरीका भी सिखा दिया है, रिपोर्टिंग भी सिखा दी है, सेल भी दिखा दी है, ऑर्डर्स भी दिखा दिए हैं, अकाउंट भी दिखा दी है। सब कुछ आपके सामने खोल के रख दिया। पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा, कोई बंदा नहीं मिलेगा, अगर मिल जाए मुझे बता देना, जो अपनी प्रोडक्ट्स, अपने अकाउंट्स, अपने ऑर्डर, अपनी सेल लाइव क्लास में दिखा दे। वैसे दिखाएगा अलग से, क्लास में कभी नहीं दिखाएगा। कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा। अपना दूसरों को दिखाएगा, अपना नहीं दिखाता, ये मेरी गारंटी। अपना कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो खुद जो है इस काबिल नहीं है जो दिखा सके। आप काबिलियत चाहिए। हमने 8 साल लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, 8 साल हो गए इस फील्ड में मुझे। तो मैं किसी से मुकाबला नहीं करता, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता, प्राउड फील करता हूँ, ठीक है। मेरा किसी से मुकाबला किसी के साथ भी नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ अल्लाह पे और अपने ऊपर। तीसरे बंदे बिलीव ही नहीं करता, ना किसी स्टूडेंट के ऊपर, ना किसी मेंटोर के ऊपर, ना किसी बंदे के ऊपर। मेरा अपना ऊपर बिलीव है, मेरे खुदा के ऊपर बिलीव है। इज्जत जो है ना, इज्जत आप नहीं देंगे मुझे, मेरे खुदा में से देगा। तो मुझे लोगों की जरूरत नहीं है आप, कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, नेवर माइंड। जी, सऊदीया में फिजिकली करना है फरीदा, बिल्कुल फिजिकली करना है यार। सऊदीया में फिजिकली होता ही ऑनलाइन, क्या करें आप। इंटर्नशिप के लिए एलडब्ल्यू से रब्ता करें, मुझसे नहीं रब्ता। ये सवाल जो होते हैं इंटर्नशिप के, रिकॉर्डिंग के, अपनी टीम से रब्ता किया गया, मुझसे ना किया, मेरे हाथ में नहीं होता ये सब चीजें एलडब्ल्यू के हाथ में होती है, मैनेजमेंट के हाथ में होती है, ठीक है। उनसे रब्ता किया करें, रिकॉर्डिंग के लिए, स्लाइड्स के लिए, सब कुछ उनसे पूछा करें। मेरा काम है पढ़ाना बस, मेरा कोई काम नहीं इसके अलावा।
सऊदीया की मेन मार्केट कोई नहीं है वहां। सऊदीया में आप जब जाएंगे ना वहां पर, जद्दा में, सऊदीया में जद्दा, रियाज और जद्दा, तो वहां पर है चाइना मार्केट। कौन सी है? चाइना होलसेल मार्केट, उसका नाम यही है, चाइना होलसेल मार्केट। तो वहां आपको मिल जाएगा फरीदा सज्जाद। जद्दा में, रियाज में क्या मिलेगा? चाइना होलसेल मार्केट। जद्दा में मिल जाती मार्केटें बड़ी हैं, क्योंकि मैं भी गया हूँ, मुझे पता है सारा आइडिया। बाय बॉक्स नहीं लेंगे, सेल नहीं आएंगे आपके हिसाब से, नासिर साहब। सिखा दिया, कोशिश खुद करें, सवाल किया करें। जब भी तो आप लोग को कामयाबी नहीं मिली, सवाल बहुत करते हैं आप। अमेजोन हमारे पैसे पैसे क्लाइंट को वापस करता है, हमारी प्रोडक्ट वापस आती है रूज। ठीक है। फीस अपनी वो काटेगा आपसे, मगर जो पैसे होंगे क्लाइंट को वापस करेगा, कस्टमर को, और जो प्रोडक्ट होगा हमारा वापस आ जाएगा। रिफंड हर बिजनेस में आते हैं, अमेजोन में भी आते हैं, दराज में भी आते हैं, शॉपिफाई में भी, एटसी में भी, सब में आएंगे आपके पास, फेसबुक पे भी आएंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेरा ऑफिस है, 6 रोड पर। 6 रोड पे मिड वे सेंट्रम प्लाजा है, मैं वहां पर होता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर। रावलपिंडी में होता है, इस्लामाबाद में रावलपिंडी में मेरा ऑफिस। प्रॉपर मेरा ऑफिस रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में हमारा वेयर हाउस है। वहाँ दूसरी टीम बैठती है हमारी, शॉपिफाई की टीम वहाँ बैठती है हमारी। ये अमेजोन की फीस वापस नहीं होती ऊपर लैंड, वो कटेगी कटेगी, वो वापस नहीं होती। प्रोडक्ट वापस मिलेगा, वो वापस नहीं मिलता। हर असूल है, हर जगह ये असूल है, फीसेस वापस नहीं मिलती आपको, सिर्फ प्रोडक्ट वापस मिलता है। यूके में हमारा कोई नहीं, यूके में हम काम नहीं करते फिर। यूके में हम काम ही नहीं करते, हमने छोड़ दिया सारा काम, यूके भी छोड़ दिया, यूके भी छोड़ दिया। हम आजकल सिर्फ यूई में काम करते हैं, मिडल ईस्ट, ओनली मिडल ईस्ट, शॉपिफाई, amazon और यूई, मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं। मेरे पास इंटर्नशिप उनके लिए होती है इनको काम आता है, मैं हर बच्चों को इंटर्नशिप नहीं करवाता। मेरा काम बहुत सख्त है, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मेरे साथ रहता है तो जिगरा जिगरा, जैसे आप जैसे बच्चे बच्चों वाले सवाल करते हैं ना यहाँ बैठ के, तो आपके बस की बात नहीं। मेरा काम बहुत सख्त है, बहुत सख्त काम करना पड़ता है। एड्रेस मैंने बता दिया है, 6 रोड मिड वे सेंट्रम प्लाजा। मिड वे सेंट्रम प्लाजा का नाम है, और 6 रोड है वो। आप 6 रोड पे किसी से पूछे मिड वे सेंट्रम प्लाजा, उस फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आप आ जाए। वहां आके मुझे कॉल कर दें, मेरे नंबर, या मैं टीम वो कोई आपको रिसीव कर लेगा। तो मेरा ऑफिस है रावलपिंडी में, लाहौर में मैं नहीं होता। लाहौर में मैं जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। लाहौर मेरे दोस्त की कजन की ऑफिस है, मैं खुद नहीं होता वहां पर। मेरा जो शुरू से ही ऑफिस मेरा पिंडी इस्लामाबाद में, 7-8 साल से। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। कल शायद आपकी क्लास फिर होगी अगेन। कल हम बात करेंगे अकाउंट हेल्थ के बारे में, और क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।